दोस्तों 18 जुलाई को जब सैयारा मूवी रिलीज़ होती है तो वो इतनी तेज़ी से जो है दौड़ लगाती है, इतनी तेज़ी से लोगों के दिलों पर जो है वो छा जाती है, लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा वो असर करती है कि पूरे इंडिया में 3 दिनों के अंदर ही इतनी अच्छी वो कमाई कर लेती है और इतनी ज़्यादा जो है सुपर डुपर हिट हो जाती है। और इसका जो है क्रेज़ खासकर जो है युवाओं में काफ़ी ज़्यादा होता है कि किसी तरीके से जो है उस मूवी को देखा जाए। और जब वो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब मूवी देखते हैं तो देखने ही के दौरान वो रोने लगते हैं आखिरी लम्हों में, आखिरी पल में, क्योंकि उस फिल्म में जब वो हीरो हीरोइन जब जुदा होते हैं तो वो एक ऐसा पल था कि उसको देखने के बाद काफ़ी लोग जो है रोने लगते हैं। तो ऐसे ही एक लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है और वो एमए की जो है छात्रा थी। उसको भी जो है शौक़ था, वो 3 दिनों से लगातार जो है थिएटर के चक्कर लगाती है, लेकिन उसको वहाँ पर टिकट नहीं मिल पाता है। और आखिरी दिन जो है 21 को जाती है पहले, और फिर 22 को, फिर 23 को जब वो जाती है उसको टिकट नहीं मिलता है। काफ़ी परेशान हो जाती है, उसके बाद बगल में जा कर के बैठ जाती है। तभी एक लड़का उसको देखता है और देखने के बाद वो लड़का थोड़ा जुगाड़ी था और वो कुछ जुगाड़ लगा करके टिकट का इंतज़ाम करता है और उसके बाद उसको ले जा कर के अंदर जो है दोनों लोग एक साथ बैठ कर के उस मूवी को देख रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में दोस्तों उसका जो है भाई आ जाता है और आने के बाद फिर उन लोगों का क्या होता है, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सैयारा मूवी से ज़्यादा तो इसमें जो है मज़ा आने वाला है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस कहानी के साथ बने रहिएगा। आदाब नमस्कार, मैं सादाब खान। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये कहानी जो है दरअसल गोरखपुर की है, उत्तर प्रदेश का जिला लगता है गोरखपुर। और गोरखपुर से इस कहानी की जो है शुरुआत होती है। एक लड़की जो कि एमए की छात्रा थी और वो अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही 18 जुलाई को ये फ़िल्म जो है सैयारा जो है रिलीज़ होती है, उसके बाद इसकी चर्चा जो है इतनी ज़ोरों शोरों से होती है कि हर किसी की ज़ुबान पर जो है इसका नाम होता है और इसके चर्चे होते हैं। साथ में जो इसका गाना होता है वो भी हर किसी की जो है ज़ुबान पर होता है। इसका खुमार खासकर युवाओं में इतनी तेज़ी से होता है कि हर कोई इसको जो है देखता है। और इस मूवी को जब कोई एक बार देखता है, उसके बाद 2 बार देखता है, 3 बार देखता है। ये ऐसी मूवी थी कि लोग जो है वहाँ पर बार बार जा कर के जो है देखते थे। तो इसकी जो है चर्चा जब होती है कॉलेजों में हर जगह पर, तो जो है जो लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है, उसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल के आसपास रही होगी। वो उस फिल्म को जो है देखने की सोचती है। तो पहले जो है वो स्कूल को जो जाती है और स्कूल जाने के बहाने वो 21 तारीख को थिएटर जाती है और वहाँ पर टिकट लेना चाहती थी, लेकिन जो है वो टिकट नहीं ले पाती है, उसको टिकट नहीं मिल पाता है क्योंकि इतनी मारामारी थी वहाँ पर। वो जो है मायूस होकर के वापस चली आती है, लेकिन उसने ज़िद की थी कि हमको एक मूवी जो है देखना है। उसके बाद वो 22 तारीख को फिर जाती है, लेकिन फिर उसको जो है निराशा के साथ वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन वो सोचती है कि वो 23 तारीख को सुबह ही 10 बजे आ जाएगी। उसके बाद वो 10 बजे वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन कतारें इतनी लंबी थी, लेकिन वो उन कतारों में जो है डटी रहती है और सोचती है कि 12 वाला जो शो जो है हम देख लेंगे और उसके बाद जो है देख करके स्कूल की छुट्टी के टाइम हम अपने घर पर चले जाएंगे और किसी को इस बारे में जो है शक भी नहीं होगा। वो उस कतारों में लगी रहती है, लेकिन जो है जब उसकी बारी आती है उससे पहले ही कि जो है वहाँ पर टिकट जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जो पूरा हाउस होता है वो फुल हो जाता है और उसको टिकट नहीं मिल पाता है। लेकिन आज के दिन वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वो एक जगह जो है एक कोने में जा कर के बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर, क्योंकि ऑनलाइन तो टिकट मिल जाता है लेकिन ऑनलाइन हम बुक नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जो यूपीआई वो चलाती थी, उस यूपीआई में जो है जो मोबाइल नंबर था, तो बैंक में वो मोबाइल नंबर उसके पिताजी का लगा था। और वो सोचती है कि अगर हम इससे जो है टिकट बुक करेंगे तो वो पिताजी के खाते से पैसे कटेंगे और पिताजी को इस बारे में जो है पता चल जाएगा कि हम मूवी देखने गए हैं। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके घर में जो है कोई भी सदस्य इस बात को जाने कि वो मूवी देखने के लिए गई है। इसीलिए जो है वहाँ पर वो ऑफलाइन जो है टिकट सोचती है कि जो है ले करके मूवी देख लेंगे और मामला रफा दफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शायद जो है ऐसा नहीं होने वाला था, और चूँकि मामला रफा दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, इसी दौरान दोस्तों एक घटना घटती है। और वो घटना ये होती है कि एक लड़का जो है जिसका नाम अजय होता है, और वो जो है उसके पास आता है, उसको देख रहा था, उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब दोस्तों वो गुस्से में तो काफ़ी ज़्यादा बैठी थी
क्योंकि वो 3 दिन से उसको एक तो टिकट नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी परेशान थी, हताश थी। वो पहले सोचती है कि लाओ सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दें, लेकिन वो अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के बाद उससे बात करती है और कहती है कि हाँ, दरअसल जो है टिकट हमको नहीं मिल पाया है। उसके बाद वो अजय कहता है कि आप 3 दिनों से यहाँ पे आ रही हैं और आपको टिकट अभी तक नहीं मिल पाया है। अब वो तुरंत सोच में पड़ जाती है रिया, और उससे कहती है कि आपको ये चीज़ कैसे पता कि हम 3 दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो कहता है कि दरअसल हम तीन दिनों से जो है मूवी देखने के लिए आ रहे हैं और आपको हम रोज़ पाते हैं। और जो है हम तो वो उससे पूछती है रिया कि क्या आपको भी टिकट नहीं मिला। तो वो कहता है कि नहीं, हमको तो टिकट मिल जाता है और हम तो रोज़ मूवी देखते हैं। तो रिया कहती है कि शायद जो है आप ही लोगों की वजह से जो है हमको टिकट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोग तो रोज़ रोज़ जो है देखने के लिए आते हैं, लेकिन हम तो जो है रोज़ नहीं आते हैं, एक ही दिन के लिए जो है देखने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी जो है हमको टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो वो कहता है कि क्या आपको फ़िल्म देखनी है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल देखनी है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है कि शायद कोई गुंजाइश हो। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा जुगाड़ है जिससे जो है टिकट मिल जाए और जो है हम मूवी देख सकें। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक जुगाड़ है हमारे पास। तो वो कहता है बताओ। तो वो जो है बताता है, कहता है कि दरअसल हमारे पास 2 टिकट हैं। एक टिकट जो है हमारे दोस्त का है जो कि अभी जो है आने वाला था, लेकिन वो नहीं आएगा, और ये टिकट हमारा बच जाएगा। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आप इस टिकट पर जो है देख सकती हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल, आप जो है अगर टिकट बच गया है तो आप टिकट हमको दे दीजिए और उसके बदले में जो भी पैसे हैं वो ले लीजिए, या आप उससे कुछ बढ़ा करके पैसे ले लीजिए, लेकिन ये टिकट जो है हमको दे दीजिए और हम मूवी को देखेंगे। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों लोग जो है टिकट ले करके दोनों लोग थिएटर में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद दोनों की जो सीटें थी वो अगल ही बगल में सीटें थीं। दोनों लोग एक पास बैठते हैं और बैठने के बाद मूवी का पूरी तरीके से आनंद लेते हैं। इसी दौरान मूवी का जब इंटरवल होता है, इंटरवल होने के बाद वो अजय जो होता है वो उससे कहता है कि कुछ खाने पीने के लिए बाहर चलते हैं। तो वो साफ साफ इनकार कर देती है। वो कई बार उससे कहता है, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है। इसके बाद अजय जो है बाहर जाता है और जाने के बाद कुछ खाने पीने का सामान पैक करा लाता है, और यहाँ पर जो है बैठ करके जो है दोनों लोग मिल करके उस खाने पीने की जो सामान था उसको खाते पीते हैं, और उसके बाद जो है मूवी का पूरी तरीके से आनंद लेते हैं। इसी दौरान जब इंटरवल के बाद वो लोग मूवी देखते हैं तो दोनों लोग जो है एक दूसरे का जो है हाथ जो है थामे हुए मूवी का पूरा आनंद ले रहे थे। जैसे कि जितनी फीलिंग्स जो है उनको उस मूवी में नहीं आ रही थी, उतनी ज़्यादा फीलिंग्स जो है उनके ऊपर घटित हो रही थी, जो वो हाथ पकड़ करके बैठे हुए थे और काफ़ी जो है रोमांचित हो रहे थे। इस तरीके से जो है मूवी का वो पूरी तरीके से आनंद ले रहे थे। उसके बाद मूवी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हीरो और हीरोइन जो है जुदा होते हैं, तो जो है उसकी आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं, और जब आंसू आते हैं वो रोती है। तो उसके बाद जो है उसको अजय संभालने का काम करता है, और संभालने के बाद जो है धीरे धीरे करके जो है वो मूवी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद वो लोग बाहर निकल आते हैं। जब वो लोग बाहर निकल आते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि फिर अगर जो है कोई बात हो, क्योंकि हम जो है मूवी अक्सर देखते रहते हैं। अजय बोलता है कि हम अक्सर मूवी देखते रहते हैं, कोई भी मूवी हम नहीं छोड़ते हैं, और इस तरीके से क्योंकि अब जो है आपने पहले ही बता रखा है कि आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकती हैं, दिक्कत है, तो हम तो ऑनलाइन ही बुक करते हैं। अगर कोई दूसरी फ़िल्म लगेगी तो हम आपको फ़ोन करके बता दिया करेंगे, तो आप अपना नंबर हमको दे दीजिए और हमारा नंबर आप हमसे ले लीजिए। उसके बाद जो है कोई भी मूवी लगेगी हम तुरंत आपको जो है बता दिया करेंगे, और उसके बाद हम टिकट भी आपका ले लिया करेंगे और साथ में मूवी को देखेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो है वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद जो है वो तुरंत जो अजय होता है वो उसको रिया को फ़ोन करता है और रिया से बातचीत करता है और कहता है कि शायद जो है मैंने कुछ आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो रिया बोलती है कि नहीं, कोई खास डिस्टर्ब तो नहीं किया है, फ़िलहाल बताओ क्या बात है। तो जो अजय होता है वो कहता है कि दरअसल जो है ये जब से हम वहाँ से जो है आए हुए हैं तो हमको जो है आपकी याद आ रही थी, इसीलिए जो है हमने आपके पास कॉल किया है। तो वो कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको याद कर रही थी कि आपकी वजह से जो है हमने मूवी को जो है देख पाया, क्योंकि 3 दिन से भटक रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई टिकट हमको नहीं मिल पा रहा था।
उसके बाद जो है वो उसको थैंक यू बोलती है और ये भी कहती है कि जो दोस्त तुम्हारा था जिसकी जगह पे हमने मूवी देखी उसको भी जो है तुम थैंक यू बोलना हमारी तरफ से। तो वो कहता है क्यों? तो वो बोलती है कि दरअसल वो नहीं आया इसीलिए तो हमने मूवी देखी। तो अजय कहता है कि क्या हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, हमारी वजह से तुम मूवी नहीं देख पाई हो? तो वो बोलती है कि हाँ, आपकी भी उसमें कृपा थी और आपका भी शुक्रिया। उसके बाद अजय कहता है कि दरअसल वो जो हमारा दोस्त था उसने जो है आने से इनकार नहीं किया था, बल्कि हमने खुद ही उसको मना किया था कि आज हम किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, आज मूवी देखने नहीं जा पाएंगे। उसके बाद वो भी जो है नहीं आया था और उसके बाद उस टिकट के बदले में हम आपको अंदर लेकर के गए थे, क्योंकि आप कई दिनों से जो है वापस हो रही थी तो हम नहीं चाहते थे कि आप वापस हों। दोस्तों इस तरीके से जो है उसकी बातचीत 4-5 मिनट होती है। उसके बाद जो है फ़ोन कट जाता है और वो लोग अपने अपने काम में जो है फिर से मशगूल हो जाते हैं। अब चूँकि जो अजय था उसके पिताजी की एक इलेक्ट्रिशियन की जो है काफ़ी बड़ी होलसेल की दुकान थी वहीं गोरखपुर में, और वो अच्छी तरीके से जो है दुकान को संभालता और मूवी भी देखता, लेकिन दुकान को भी संभालता था। नौकर चाकर थे वहाँ पर, कारीगर थे, सभी को वो देखता हर एक चीज़। उसके पिताजी भी अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे कि वो मूवी देखने वाला बंदा है, मूवी को बिल्कुल नहीं छोड़ता है, लेकिन कोई भी गलत आदत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी और अच्छा खासा जो है वो लड़का होता है। इस तरीके से जो है एक दिन वो फिर फ़ोन करता है अगले ही दिन सुबह और कहता है कि क्या आप जो है मूवी देखना चाहेंगे? तो वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अभी तो एक दिन तो हमने देखा ही था और अब जो है हम मूवी नहीं देखेंगे। दोस्तों उसके बाद जो है वो जब शाम होती है तो शाम होने के बाद उसके पास वो खुद फ़ोन करती है रिया और कहती है कि दरअसल मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप एक टिकट हमारे लिए बुक कर दीजिए, उसके बाद हम दोनों लोग चलते हैं, मूवी देखते हैं। फिर वो शाम को टिकट बुक कर लेता है ऑनलाइन और अगले ही दिन सुबह वो दोनों लोग फिर से मूवी देखने के लिए जाते हैं। चूँकि जो है वो अपने पूरे मुंह को ढक करके जाती थी, लेकिन कोई शख्स जो है ऐसा होता है जो उसकी चाल ढाल हर एक चीज़ से जो है उसको पहचान लेता है कि ये रिया है और जो है ये मूवी देखने किसी दूसरे लड़के के साथ आती है। उसके बाद वो आदमी जो है जा कर के उसके जो पिताजी होते हैं रिया के, उनको बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है और समाज में काफ़ी आपकी जो है बदनामी होगी इससे, तो आप जो है अपनी लड़की को समझा दीजिए। उसके बाद वो चला आता है तो जो है वो भी इंतज़ार करते हैं रिया का कि कब रिया आएगी और उसको हम समझाएंगे। रिया जब यहाँ से मूवी देख करके जो है जाती है घर पर तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा जो है आप मूवी देखने के लिए गई थी किसी लड़के के साथ? तो वो साफ साफ इस बात से इनकार कर देती है कि कहती है पापा नहीं, हम तो नहीं गए थे। तो वो जो है अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाना जिससे कि जो है हमारी बदनामी हो, और तुम जो है एमए कर रही हो और तुम्हारी भी जो है अभी शादी भी हम देख रहे हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ो, अपने पिताजी का नाम रोशन करो, लेकिन कोई काम ऐसा मत करना जिससे कि हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो, क्योंकि समाज में काफ़ी इज्जत है हमारी। उसको काफ़ी समझाते हैं तो वो कहती है ठीक है पापा। उसके बाद जो है वो शाम को फ़ोन करती है फिर से अजय के पास और कहती है कि दरअसल जो भी चीज़ें हम लोगों के बीच में थीं, हम लोग साथ में मूवी देखने जाते थे तो किसी ने पापा को ये सारी चीज़ें जो है बता दी हैं और पापा जो है हमको ही उल्टा समझा रहे थे। उसके बाद जो है तो वो जो है कहता है तो समझा रहे थे तो अब आगे क्या होना है और आपके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अजय बोलता है कि आपके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मैं तो सिर्फ एक तरफ़ा प्यार करता हूँ। तो वो जो है कहती है क्यों, ऐसा क्यों है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ क्या? उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से जो है प्यार का इजहार करते हैं और खूब जो है बातें करते हैं। 5-10 मिनट उस दिन जो है बात करते हैं और बात करने के बाद फ़ोन जो है कट जाता है। उसके बाद जो है 2 दिनों के बाद जो है फिर से वो फ़ोन करती है और फिर से टिकट बुक होता है और दोनों लोग मूवी देखने के लिए जो है फिर से वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस बीच जो है जो उसका एक छोटा भाई था रिया का, उसको जो है इस बारे में पता चल जाता है कि हमारी बहन किसी लड़के के साथ मूवी देखने के लिए गई है। उसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पर ले जा कर के थिएटर के बाहर खड़ा हो जाता है और वो लोग सब डंडे और हॉकी वगैरह लिए हुए थे और वहाँ पर वो लोग मूवी देखते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी ज़रा सा एहसास नहीं था कि वो मूवी तो देख रहे हैं लेकिन मूवी के बाद का जो अंजाम है वो क्या होगा।
वो लोग वहाँ से मूवी देख करके निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं वो सारे दोस्त जो है मिल करके उसके भाई के सारे दोस्त जो है मिल करके उस अजय के ऊपर जो है हमला कर देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा मार नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे, जो गार्ड होते हैं, वो लोग उनको बचा लेते हैं। और जो पार्किंग के लोग होते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर होते हैं जो उनको बचा लेते हैं। और बचाने के बाद जो है पुलिस वहाँ पर आती है और मामले को रफा दफा करके दोनों लोगों को अपने अपने घर भेज देती है। उसके बाद जो है इस बात की जानकारी जो है जो अजय के पिताजी होते हैं उनको भी मालूम पड़ जाती है। और इधर जो है इसके पिता को भी मालूम पड़ जाती है रिया के। तो वो अपने बेटे को ही मना करते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि इसमें जो है रिया की भी बदनामी है और साथ में हमारी भी बदनामी है। अगर कोई ऐसी बात थी तो हमको बताना चाहिए था। दोस्तों उसके बाद 2-3 दिन का समय बीतता है और उधर जो है जो अजय के पिताजी होते हैं वो भी अपने लड़के से पूरी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वो अपने 5-6 साथियों के साथ जो है उसी के घर के बाहर आ धमकते हैं। और जैसे ही आ धमकते हैं उसके बाद जो है वो जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, जब उनका नाम पूछा जाता है तो रिया के पिताजी जब घर के बाहर निकलते हैं तो जब उसके बारे में बात करते हैं तो रिया के पिताजी कहते हैं कि हमारे लड़के की जो है गलती है और उसने जो है बगैर हमसे पूछे ये सब काम किया है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए। तभी जो है अजय के पिताजी कहते हैं कि आपके लड़के की गलती है, साथ में हमारे भी लड़के की गलती है और उसने जो है ऐसा काम किया। लेकिन हम यहाँ पर ये बात नहीं करने आए हैं बल्कि हम यहाँ पर दूसरी बात करने आए हैं। तो वो कहते हैं बताओ ऐसी क्या बात है। तो वो उसके अजय के पिताजी बताने लगते हैं कि दरअसल जो है हमने उससे बातचीत किया है अपने लड़के से और ये जो है दोनों बच्चों की जो है आपस में जो है प्यार करते हैं और दोनों बच्चे जो है शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उससे शादी के बारे में बातचीत की तो उसने जो है साफ साफ हमसे कह दिया है कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैं जो है रिश्ते की बात जो है करना चाहता हूँ आपसे। तो रिया के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में अपनी बेटी से मशवरा लूँगा और साथ में अपने घर वालों से भी मशवरा लूँगा, उसके बाद में मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और घर चले जाने के बाद दोस्तों इधर जब रिया से इस बारे में पूछा जाता है कि आप उसे शादी करना चाहती हैं तो वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है पापा जहाँ से आप हमारी शादी करना चाहते थे वो लड़का हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शादी वहाँ से करेंगे तो मैं खुशी खुशी आपकी मर्ज़ी के लिए शादी वो कर लूँगी। लेकिन तभी जो है उन लोगों का मशवरा बन जाता है कि नहीं ठीक है, जहाँ तुम चाहती हो वहाँ पर ही तुम्हारी शादी होगी और वो भी एक अच्छा लड़का है। दोस्तों उसके बाद उसकी शादी तय हो जाती है। अभी हाल ही के दिनों में जो है उन लोगों की शादी जो है होगी और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। उन लोगों की ज़िंदगी जो है हमारी दुआ है कि उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी तरीके से कटे और बहुत ही अच्छी ये लव स्टोरी जो कि एक मूवी से जो है सैयारा मूवी से स्टार्ट हुई। दोस्तों उन लोगों को शुभकामनाएं। और इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।